हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। और देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं बहुत एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज की बात करता है, चीज़ों के अप एंड डाउन होने की बात करता है, और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज डिफ़र कर सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई दिन इस वीक आपका बहुत अच्छा जा रहा है और कोई दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा है। कोई दिन आप बहुत हाई एनर्जीज़ में हैं और कोई दिन आप बहुत लो एनर्जीज़ में हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है और उसी से ही रिलेटेड आप 2 माइंड्स में हैं। एक मन आपका कुछ और कहता है, दूसरा मन कुछ और कहता है। तो देखिए, जो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं आपको कह रही हूँ। इन जनरल के लिए एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रह रही हैं। कहीं उतनी स्टेबिलिटी, उतनी सिक्योरिटी आप महसूस करते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है और रिवर्स है। तो फाइनेंसेस से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज इस वीक रह रहे हैं। कहीं फाइनेंसेस को मैनेज आप करना चाह रहे हैं और फिर से मैं कहूँगी कि उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज इस वीक रह सकते हैं। और देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का भी कार्ड है। तो देखिए, बहुत सारे पाइसेस के लिए मुझे दिख रहा है कि किसी लेवल पे एक मूवमेंट, एक शिफ्ट, एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस आप बहुत ज़्यादा मन ही मन अपने प्रोफेशनल लाइफ में लाना चाह रहे हैं। और उसी से ही रिलेटेड हो सकता है कि बहुत एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज हैं और उसी से ही रिलेटेड फिर से कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। और देखिए, ये मूवमेंट भी सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए सिंपली ट्रैवल हो सकती है और कुछ लोगों के लिए फिर से मैं कहूँगी कि ग्रोथ, प्रोग्रेस हो सकती है। कुछ लोगों के लिए कोई डेडलाइन है आपके काम से रिलेटेड, उसको कंप्लीट करने से रिलेटेड हो सकती है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं जजमेंट एंड हार्मनी। और देखिए, जजमेंट का कार्ड कहीं फ्रेश बिगनिंग की बात करता है, कहीं चेंजेस की बात करता है, डिसीजन और चॉइसेस की बात करता है। और नीचे देखिए, हार्मनी का कार्ड एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड की बात करता है। तो देखिए, नटशेल में पर्सनल फ्रंट में या तो कुछ चेंजेस हो रहे हैं या फिर आप कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से एक हैप्पीनेस, एक जॉय आप महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेना है। और कहीं देखिए, जब भी जजमेंट का कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि जो भी डिसीजन, जो भी चॉइस आपको लेना है, आप डिले ना करें, आप झट से वो डिसीजन लें, क्योंकि इसकी वजह से बाकी भी आपके लाइफ के एरियाज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे हार्मनी का कार्ड कहीं रिलेशनशिप्स की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई खास रिलेशनशिप है या फिर इन जनरल ही आप रिलेशनशिप्स, लव, प्यार, मोहब्बत पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं या फिर नए सिरे से चीज़ें शुरू हो रही हैं। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि पर्सनल लाइफ में काफ़ी एक पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से जजमेंटल भी, जो भी लोग आपके आसपास हैं
उनके लिए हो रहे हैं। और अगर ऐसा है पाइसेस तो इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। और कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि भाई आपके आसपास के लोग थोड़े से क्रिटिकल जजमेंटल हो रहे हैं, तो देखिए अगर ऐसा है तो आप उनको इग्नोर करें, बहुत ज़्यादा अटेंशन ना दें। नटशेल में देखिए पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज ठीक ठाक दिख रही हैं। और देखिए जजमेंट का कार्ड कहीं अवेकनिंग की भी बात करता है। हो सकता है कि किसी चीज़ को आप बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे थे, या फिर किसी चीज़ को लेकर जैसे बोलते हैं ना कि आप सोए हुए थे, और इस वीक उसी से रिलेटेड एक अवेकनिंग हो सकती है, एक रियलाइजेशन आपको इस वीक किसी चीज़ से रिलेटेड होती हुई दिख रही है। एक फिर से मैं कहूँगी कि जागरूकता किसी चीज़ को लेकर आती हुई दिख रही है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है चैलेंजिंग टाइम्स। और देखिए ये कार्ड कहता है कि इस वीक किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट से आप अपने आप को दूर रखें। अगर किसी भी लव्ड वन, कोवर्कर या कुलीग से कोई डिस्कशन हो रहा है जो आपको महसूस होता है कि भाई ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर इसकी वजह से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, आप उसको अवॉइड करें। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर अनहेल्दी कंपटीशन आप महसूस करें तो उसको आप अवॉइड करें। और देखिए अपनी कॉन्वर्सेशंस को लेकर थोड़ा सा आप कॉशियस रहें। किसी से भी कुछ भी बोलें तो थोड़ा सा सोच लें, समझ लें। बिना सोचे समझे कोई भी बात इस वीक आप किसी भी लव्ड वन या किसी भी कुलीग कोवर्कर के साथ ना करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है एरीज, और इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।